नाज़रीन, बात करेंगे भारतीय हुकूमत की, जिसकी नस्ल परस्ताना और किसान दुश्मन पॉलिसीज पर इस वक्त पूरे भारत में किसान सरापा एहतजाज हैं। भारत के अंदर किसानों का एहतजाज 12वें रोज में दाखिल हो चुका है। दिल्ली का घेराव किया हुआ है और इन्हीं किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए भारतीय हाई कमीशन बरतानिया के बाहर भी किसान दोस्त लोगों ने एहतजाज किया, जिसमें सिख बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। भारत के अंदर नस्ल परस्ताना इकदामात मोदी हुकूमत के आने से ही शुरू हो चुके थे, जिसमें शहरियत तरमीमी एक्ट लगा लिया जाए, मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा लगा लिया जाए और फिर अब किसान दुश्मन पॉलिसीज लगा ली जाए। आलमी सतह पर भारत का तशख्खुस किस हद तक मजरूह हो रहा है और आलमी अवाम भारत के बारे में क्या राय रखती है और भारत का मुस्तकबिल क्या होगा, इसी बारे में बात करने के लिए नायब सदर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा कमेटी रविंदर सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया है और मेंबर आलमी स्टीयरिंग कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर इक़्तिदार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। रविंदर सिंह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। क्या समझते हैं कि मोदी हुकूमत के आने से भारत में बदलाव क्या आया, शख्सी तौर पर, नस्ली तौर पर और मजहबी तौर? जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हुए हैं, उसका एक आरएसएस वाला सोच जो है, ख़ास तौर पे इंडिया में रहने वाले पाकिस्तान जो मुसलमान भाई है, सिख भाईचारा है, सब के लिए वो एक जहर कातिल है। वो एक छोटे सोच वाला बंदा है। उसने जो है उसके जो ख़िलाफ़ जहन है वो एक बहुत छोटा है और सिखों के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा करता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी वो हर टाइम जो है इस तरह के काम करते हैं। आप सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान ने जितना बड़ा काम किया करतारपुर कॉरिडोर को देखे, वहाँ पे भी हम बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी होगी, मज़हब को जो है सियासत से दूर रखिए आप। लेकिन उसको ये ज़हन में नहीं आ रहा। वहाँ पे पिछले 4 महीने में हमारे पास एक भी बंदा उसने नहीं भेजा। वो ऐसा बंदा है, उसका ज़हन जो है अभी भी वो चाय पे अटका हुआ है। जो छोटे कप जितना उसका ज़हन है, वो सिखों के साथ भी ज़्यादती कर रहा है, मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती कर रहा है। पिछले 12 दिनों से जो माइनस डिग्री में हमारे सिख भाई बैठे हैं, पंजाबी बैठे, हरियाणा से लोग आए हैं, वो वहाँ पर उनके साथ जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, बहुत सारे जुल्म कर रहे हैं। वो उसका वही ज़हन है, वो उनको जो है गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ। के बारे में भारतीय किसान क्या राय रखते हैं? राणा साहब, इन मनाजिर पे थोड़ा सा तबसरा और फिर चीमा साहब से आप जो सवाल करना चाहते हैं वो कीजिएगा। क्या समझते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर किसानों के जो हुकूक की जंग है, कितना कामयाब होंगे? ये इतनी कामयाब हो चुकी है। आप ये देखें कि इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लाखों की तादाद में सिख बरादरी इकट्ठी हो चुकी है, लाखों की तादाद में, और उनके साथ मुसलमान किसान भी वहाँ पे मौजूद हैं। और वहाँ पर हर वो शख्स जो समझता है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, वो वहाँ मौजूद है। इनके साथ नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहा है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम इक़्तिदार चीमा साहब से पूछना। इक़्तिदार चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर जुल्म सितम की इंतहा हो गई। ना सिख महफूज है, ना मुसलमान महफूज है, ना क्रिश्चियन महफूज है, कोई वहाँ पे महफूज नहीं है। तो ये इंटरनेशनल सतह पर फिर भी इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठती? जनाब, बहुत शुक्रिया। शायद मुझे ये भी खुशी है कि पाकिस्तानी मीडिया को थोड़ी सी तवज्जो जो है इस तरफ भी आपने मबजूल करवाई है। आवाज़ तो बहुत दफ़ा उठती है, शायद आप लोग उसको उस तरह से कवर नहीं करते। आपको पता है कि जैसे आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने बहुत स्ट्रांगली अभी परसों इस पे स्टेटमेंट दी है कि राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो हर शख्स का हक है और इसको इंडिया इंडोर्स करे। इसी तरह जब कोरोना का मसला खड़ा हुआ और उसमें इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ा मुसलमानों को भारत के, तो उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठी थी कि इस इस्लामोफोबिया को बंद होना चाहिए। इसी तरह कश्मीर के मसले पे भी आवाज़ उठती आई है। और जहाँ तक बात है बैनुल-अक़वामी आवाज़ की, तो 2015 में जब मोदी का पहला दौर था, तो उस जमाने में यूनाइटेड स्टेट्स जो कांग्रेस है, जो उसका पार्लियामेंट है, वहाँ एक स्पेशल हेयरिंग हुई थी इन इश्यूज पे, जिसपे मैंने एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे टेस्टिफाई किया था। और 2017 में स्टेट डिपार्टमेंट ने मेरी एक खसूसी रिपोर्ट भी इस पे छापी थी कि भारत में अक़लियतों को किन मसाइल का सामना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितनी डेवलपमेंट्स हैं, और इसके बाद बहुत सारी यूएस कांग्रेस और सेनेट में हेयरिंग हुई है भारत पे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है पाकिस्तान का और बहुत सारे जो नाम नेहाद तज्जियाकार हैं, वो इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को ना तो पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाते हैं और ना ही उस पर कोई नजर रखते हैं। बहरहाल इंटरनेशनली ये आवाज़ें बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। अभी रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी किसानों की आवाज़ को जो है वो और स्ट्रांग किया और उनकी हमायत की है। तो इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत करीबी तरीके से देखता है।
फिर आप एक बात दूसरी, ये सिर्फ अक़लियतों का मसला नहीं है। जब से मोदी की हुकूमत आई है, इसने भारत में ऐसे आईनी और कानूनी और ऐसे काले कवानीन मुतारिफ करवाए हैं जिससे भारत का नक्शा ही बदल गया है। जैसे हाल ही में उन्होंने सीए आपको पता है लागू किया, फिर एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लागू कर रहे हैं, मुसलमानों को उस मुल्क का शहरी नहीं रहने देने की कोशिशें हो रही हैं। और फिर रिसेंटली जो है वहाँ एनजीओज पर काले कवानीन लागू किए गए हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को भारत छोड़ना पड़ा है। तो ये सारे इकदाम नरेंद्र मोदी करके ये समझते थे कि वो पूरे भारत के लोगों को इंसानी हकूक के अलमबरदारों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये किसानों का की जद्दोजहद जो शुरू हुई है, इससे एक बहुत अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है। पहले तो एक मुकम्मल खामोशी थी और लोग ये समझते थे कि आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ भारतीय किसान उठे, और उसमें सिर्फ सिख नहीं है, बहुत सारे हिंदू जो है वो हरियाणा के हिंदू, यूपी के मुसलमान, पंजाब के सिख इकट्ठे होकर बीजेपी की हुकूमत का और उनके इन तमाम जालमाना इक़दामात का मुकाबला कर रहे हैं। चीमा साहब, आप यूएन के अंदर स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, आपको भी पता है ह्यूमन राइट्स वॉच की तंजीमें हो गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया या दीगर तंजीमें जिनकी सालाना की बुनियाद पे बेशुमार रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट मुस्तनद भी होती हैं, लेकिन आलमी बरादरी हाथ क्यों नहीं झटकती भारत का? देखिए, आलमी बरादरी हाथ झटकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं झटकती। आपको पता है कि बहुत सारी इस वक्त जो सबसे अहम काम हुआ है पिछले साल हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करार दिया था रिलीजियस फ्रीडम के लिए। और हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में ये आवाज फिर से उठी है, सेनेट में हियरिंग हुई है यूएस की, रविंद्र सिंह साहब, ये तो हो रहा है, इक़्तिदार साहब तो कहते हैं आवाज उठ रही है, बिल्कुल उठ रही है, इसमें कोई शक नहीं। आज पाकिस्तान का तमाम मीडिया से उठा रहा है, खासकर 92 जो है वो कई रोज से आपकी आवाज बना हुआ है, क्योंकि जहां जुल्म होगा वहां पे तो हम आवाज बनेंगे। रविंदर साहब, सुनने में आया है कि बहुत से किसान बेचारे जो है सैकड़ों में बीमार हो गए हैं और उनको अस्पतालों में भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, उन पर ज़मीन तंग की जा रही है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, 100% ऐसा है। लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को आप बार बार अपील करते हैं। इमरान खान जो है पहले भी हमारा साथी बना था, हमारे लिए वो पाकिस्तान जो है एक मक्का और मदीना है, और हम पाकिस्तान से ही उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए जो है आवाज़ भी उठाएगी, पाकिस्तानी मीडिया हमारे साथ होगा, पाकिस्तानी आर्मी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो है ख़ास तौर पे लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उनके ऊपर जो है खानों पीनों में मिलावट की कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जो बाबा जी का जो लंगर है वो उस दिन से शुरू है, उस अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलावट कर सकते। उनको बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं दे रहे हैं, और उनको जो है ज़बरदस्ती जो है जेलों में डाले जा रहे हैं, उनके लिए ज़मीन तंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर दिल्ली का जो ज़मीन है उधर ख़ास तौर पर सिखों को नहीं जाने दिया जा रहा वहाँ पर जो उसमें दाखिल होने के लिए। तारीख लिखी जा रही है और आप तारीख के सही हिस्से पर होने चाहिए। राना साहब, हिस्सा जो पाकिस्तान की जानिब से है वो आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे कर सकते हैं, इससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं? देखें, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम भारत नहीं है कि हम भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा दें, हम भारत नहीं है कि जो वहाँ पर दहशतगर्दों को सपोर्ट करें, हम भारत नहीं है जो वहाँ पर जाकर लोगों को ऐसा करे कि पाकिस्तान के अंदर जो वो करते हैं, वो 4-6 लोगों को ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि जनाब इनकी तरफ से है कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करें। देखें, लाखों की तादाद में सिख बरादरी मौजूद है वहाँ पर यासर, और वो खुद कह रहे हैं, और एक पूरे भारत के सिख है, ये सब पंजाब के नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि आओ हमें आके बचाओ। अखलाकी तौर पर पाकिस्तान का हक बनता है, क्योंकि हम हमेशा पाकिस्तान के अंदर देखें सिख बरादरी की कितनी है, बैठे हुए हैं, ये बता सकते हैं, किसी एक सिख को कभी नुकसान नहीं होने दिया। उनकी इबादत गाहें, उनके हर चीज़ को यहाँ भी, यहाँ तो असम्बलियों के अंदर हम सिखों को नुमाइंदगी देते हैं, यहाँ पर तो वो उनको अपनी तकरीबात में मनाते हैं, उनकी तकरीबात में हम जाते हैं। या सर मैं आज एक चीज़ ब्रेक कर दूँ यहाँ पे, उसको जिसकी तस्दीक अभी इन्होंने की है कि वहाँ पे खाना, बाकायदा नरेंद्र मोदी ने एक रोज़ कबल होने वाले अपनी एक मीटिंग में जिसमें आरएसएस के लोग मौजूद थे, उन्हें कहा गया कि आप लोग उन सिखों के घरों पे हमला कर दें, उनकी औरतों को उठाकर ले जाए। यहां तक कहा गया जो सिख यहां पे जुलूसों में आए हैं वो घर छोड़ के अपने, उनके बीवी बच्चे बेचारों के वहां मौजूद है, कि उनके घरों में जाए, जिस तरह हो सकता है उनको उठा लें, उनके घरों को आग लगा दें, और एक पानी की सप्लाई आज से वो शुरू होने लगी है जिसमें जहर होगा।
कई सिख वो पानी पीने से बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने आरएसएस और रा के लोगों के साथ मिलकर ये कह दिया है। ये बहुत खौफनाक साजिश जो है वो हो चुकी है।